नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 37 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में भी हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कल हम लोग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और टोपोलॉजी में जो कुछ इंपॉर्टेंट और टोपोलॉजी जैसे में मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी रह गया था, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट वाले चैप्टर पर, जिसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के सेशन में बताया था कि इंटरनेट आपके जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस का जो सिलेबस NIOS कोड संख्या 336 है, उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि इंटरनेट चैप्टर आपके सिलेबस में ही है। और इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, वरना बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि नेटवर्किंग से रिलेटेड, टोपोलॉजी से रिलेटेड और भी अन्य चीज़ से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सब प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किया और नोट्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां आपको बेल्ट्रॉन DO बाय नोट्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में आपको QR कोड दिखेगा, उसको स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे आपको कि गूगल पे से पेमेंट आपको 499 रुपीज़ करना है। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपको जो है नोट्स आपके जीमेल अकाउंट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये नोट्स दोस्तों कुल 979 पेज का है, काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की गई है। ये नोट्स आप लोगों के भविष्य बदल सकता है। बाकी दोस्तों विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 95 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कल हम लोग जो है यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेश टोपोलॉजी के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में सभी नोड, जितने भी नोड होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई भी होस्ट या मैन कंप्यूटर नहीं होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो कौन से टोपोलॉजी होते हैं जिसमें नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो वो मेश टोपोलॉजी होते हैं। वो कौन से टोपोलॉजी होते हैं जिसमें जो है नोड एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं और उसमें कोई भी होस्ट या मैन कंप्यूटर नहीं होता है, वो मेश टोपोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो टोपोलॉजी बताइए जिसमें होस्ट और मैन कंप्यूटर होते ही नहीं है, तो वो मेश टोपोलॉजी कहलाता है। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। ठीक है, यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सा है, तो मेश टोपोलॉजी जो है सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 2 से लगने वाले केबल की संख्या निकाली जा सकती है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि मेश टोपोलॉजी में केबल की संख्या निकालने के लिए किस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे देगा n, ये वाला दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपको जो है और कुछ करके दे देगा, आगे में 2n लगा देगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में दोस्तों आपको क्या करेगा, n इंटू n-1 कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेश टोपोलॉजी में केबल की संख्या निकालने के लिए n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2, ये मेश टोपोलॉजी में केबल की संख्या निकालने के लिए है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे निकल कर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉस्ट अधिक होती है। मेश टोपोलॉजी की क्या होती है, कॉस्ट अधिक होती है और इसका जो है कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल होता है। इसका कनेक्शन जो होता है वो स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा मेश टोपोलॉजी का जो है फिगर है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इस तरह का फिगर दिखा देगा और बता देगा कि ये कौन सा टोपोलॉजी है। तो देख सकते हैं ये मेश टोपोलॉजी है। और मेश टोपोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह नोड जो है एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी की। किसके बारे में? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? तो ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है। क्या? एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड आपस में
इस तरह जुड़े रहते हैं कि यह एक पेड़ की तरह, आप देख सकते हैं पेड़ को ट्री कहते हैं, ठीक है, यह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि वह टोपोलॉजी जो किसी पेड़ या किसी वृक्ष के तरह दिखते हैं उसे किस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। या आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो टोपोलॉजी जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बने होते हैं वैसे टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, तो ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ भी दोस्तों दो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आए हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रहा ट्री टोपोलॉजी का फिगर। आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल पेड़ की तरह लगता है, जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो, ठीक है, ये क्या है, ट्री टोपोलॉजी का फिगर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस ये क्या होता है, ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइस वे इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वे आपस में क्या कर सके, डेटा शेयर कर सके तथा जो है कम्युनिकेशन कर सके। तो ये आपको समझना है कि नेटवर्किंग डिवाइस के वे इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे वे डेटा को शेयर कर सकते हैं तथा जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस का जो है टाइप कौन कौन सा है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइस के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज़ होगा जो आप लोग सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे। जैसे में आप देख सकते हैं रिपीटर है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, ठीक है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, तो नेटवर्किंग डिवाइस है। इससे क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस मतलब नेट को चलाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले के समय में मॉडेम आता था एक लंबा जैसा, ठीक है, पेंसिल टाइप का, और उसमें सिम डालकर जो है हम लोग अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते थे, मॉडेम होता था, ठीक है। बाकी दोस्तों राउटर होता है, आप देख सकते हैं वाईफाई वगैरह जो किसी बिल्डिंग वगैरह में लगाया जाता है, ठीक है, वो राउटर होता है, ब्रिज होता है, स्विच होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का एक बोर्ड टाइप का चौड़ा सा बना होता है, ठीक है, वो स्विच कहलाता है, हब होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है नेटवर्किंग डिवाइस का एक उदाहरण है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे NIC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब एक एक टॉपिक पर हम लोग को बात करना होगा कि रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है। तो दोस्तों देखते हैं आज के सेशन में हम लोग कहाँ तक बात कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग को बात करना है रिपीटर के बारे में। किसके बारे में बात करना है, रिपीटर के बारे में बात करना है। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को जो है, वो जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट तथा रिफ्लेक्ट करके आगे भेज देता है, ठीक है। देख सकते हैं क्या करता है, तो रीजनरेट और रिफ्लेक्ट करके जो है आगे जो है भेज देता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं रिफ्लेक्टर जो होता है OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये OSI का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, ठीक है। रिफ्लेक्टर जो होता है OSI मॉड्यूल्स के फिजिकल लेयर पर काम करता है। किस पर काम करता है, तो फिजिकल लेयर पर काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हब है। ये हब क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज बहुत सारे कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। हब का उपयोग एक हब, स्विच, ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। या OSI का हमने फुल फॉर्म बताया आपको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉड्यूल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। हब के बारे में समझ गए होंगे। हब क्या, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। हब का प्रयोग हब, स्विच, ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह OSI मॉड्यूल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। कौन, तो हब काम करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्विच के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्विच के बारे में। आखिर ये स्विच क्या होता है,
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हम लोग अभी नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्विच एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि नेटवर्किंग डिवाइस तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, तथा क्या करता है, सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। यह OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉड्यूल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। स्विच के बारे में क्या करते हैं हम लोग, स्विच क्या करता है, तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। नेटवर्क डिवाइस और सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। यह OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज क्या होता है, ठीक है। ब्रिज भी एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। ब्रिज क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म है, दो सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, दो सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए भी किया जाता है। यह OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉड्यूल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए भी किया जाता है। किसके माध्यम से, तो ब्रिज के माध्यम से, स्विच के माध्यम से, राउटर के माध्यम से, तो ब्रिज के माध्यम से, ठीक है। और यह जो है एक OSI मॉड्यूल के डेटा लिंक पर काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जैसा कि राउटर है। आखिर ये राउटर क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राउटर जो है, राउटर एक क्या है, तो राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में क्या करती है, तो जोड़ती है। राउटर डाटा पैकेज भेजने से पहले, ठीक है, राउटर जो है डेटा पैकेज भेजने से पहले रूट निर्धारित करता है। क्या करता है, रूट जो है निर्धारित करता है और सबसे छोटे रूट से डेटा पैकेज भेजता है। यह OSI मॉड्यूल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। यह दोस्तों राउटर का काम होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आता है हम लोग का गेटवे। ये गेटवे क्या होता है, ठीक है, तो गेटवे का उपयोग दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो गेटवे का उपयोग क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो गेटवे का उपयोग करते हैं। गेटवे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। गेटवे जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। ज़्यादातर गेटवे का यूज राउटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करके किया जाता है। गेटवे OSI मॉड्यूल के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। किस पर काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है। अब दोस्तों अगर हम लोग नेटवर्क इंटरफेस पर कार्ड करेंगे तो फिर मॉडेम पे भी बात करना होगा। तो चलिए प्रयास करते हैं कि आज के सेशन में इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पीसी को अदर पीसी के साथ, हमारे पीसी को क्या करता है, तो अदर पीसी के साथ, याद रखिएगा मतलब कि अलग पीसी, अपना जो एक पीसी है वो तो पीसी है ही, इसके अलावा जो है क्या करता है, एक अलग कंप्यूटर के साथ, ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, अलग पीसी के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है, ठीक है। कौन करता है ये, तो NIC करता है, ठीक है। NIC क्या करता है, अपने हमारे कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। एक NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है क्या करता है, एक NIC कार्ड जो है, ठीक है, पैरेलल डेटा सिस्टम को क्या करता है, सीरियल डेटा सिस्टम में, और सीरियल डेटा सिस्टम को पैरेलल डेटा सिस्टम में चेंज करता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि पैरेलल डेटा सिस्टम को सीरियल डेटा सिस्टम में या सीरियल डेटा सिस्टम को पैरेलल डेटा सिस्टम में चेंज
किसके माध्यम से हम लोग कर पाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि एनआईसी के माध्यम से, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रश्न है। पैरेलल डेटा सिस्टम को चेंज हम लोग सीरियल डेटा सिस्टम में, और सीरियल डेटा सिस्टम को इसमें कैसे बदलते हैं, तो एनआईसी के माध्यम से बदलते हैं। एनआईसी कार्ड को नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। एनआईसी कार्ड जो होता है, एनआईसी कार्ड को जो है नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। एनआईसी कार्ड को क्या कहते हैं, नेटवर्क एडेप्टर कार्ड कहते हैं, ईथरनेट कार्ड कहते हैं और लैन कार्ड भी कहते हैं। यह ओएसआई मॉड्यूल की डेटा लिंक लेयर तथा फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडेम के बारे में, जो हम लोग हम लोग के जनरेशन के लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। और मॉडेम से ही नेट हम लोग चलाते थे, उस समय 2G चलता था, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट चले और हम लोग उसका कुछ उपयोग करें, इसके लिए मॉडेम की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो मॉडेम की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता था। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मॉडेम किसकी सहायता से जो है हम लोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर। देख सकते हैं मॉडेम एनालॉग सिग्नल को, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता था, बदलता था। किसकी सहायता से, मॉडेम ही काम कर पाता था। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते थे, तो डीमॉड्यूलेशन कहते थे। और वहीं दोस्तों अगर और जो है डिजिटल सिग्नल को अगर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। वहीं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। या आपसे एग्जाम में प्रश्न उलट करके पूछ सकता है कि डीमॉड्यूलेशन का निम्न में से क्या कार्य है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो याद रखना है कि ये डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन को आप लोग को अच्छे से दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं टाइप ऑफ मॉडेम, टाइप ऑफ मॉडेम। तो देख सकते हैं एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम होता है। उसके बाद दोस्तों अब जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के बारे में कल के सेशन में चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और मॉडेम, एनआईसी, गेटवे, रूट, ब्रिज, हब, रिपीटर, इन सारे चीज़ों के बारे में एक अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो पाई होगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जाते आते दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लास करने के बाद आप नोट्स ज़रूर रखें और नोट्स को कम से कम एक बार आप लोग पढ़े। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।